हेलो फ्रेंड। आज फिर आप लोगों का स्वागत है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एरिया और पेरीमीटर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया था, और आज की वीडियो में आप देख रहे हो कि सर्कल आपको हेडिंग दिख रही होगी। आज मैं आप लोगों के डाउट सर्कल के टॉपिक के रिगार्डिंग पूरे क्लियर करूँगा, और जिसमें आप लोगों को एक चीज़ ध्यान से देना है कि सर्कल के बारे में मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊँगा, और इसमें फोर्थ क्लास का स्टैंडर्ड, फिफ्थ क्लास का स्टैंडर्ड और 6 7 तक, एक अप्रॉक्स 8 तक का स्टैंडर्ड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान से समझना होगा। क्यों? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझाता जाऊंगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा अभी प्लेन, बिल्कुल प्लेन पेज आपको दिख रहा है। इस प्लेन में हमें ये बताऊंगा मैं कि सर्कल के इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट में कौन कौन सा पार्ट होता है, क्या क्या होता है सर्कल के अंदर। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें पता नहीं रहता है कि सर्कल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, और बहुत सारे डाउट छिपे रहते हैं। तो वो डाउट मैं क्लियर करूँगा, तो आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक सर्कल बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। एक पेंसिल चाहिए, ठीक है। अप्रोक्स आपको एक कंपास चाहिए। देन मैं आपको बताता चलता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। पुट द पेंसिल इन योर कंपास। आप इस कंपास में अपनी पेंसिल को लगा लीजिए, ठीक है। एंड ओपन द कंपास। अपने कंपास को कुछ खोलिए, मतलब एक डिस्टेंस, और इसको क्या है, स्केल से आप नाप लीजिए। स्केल से जब आप एक फिक्स डिस्टेंस नाप लेंगे, उसके बाद ये जो आपको प्लेन सरफेस दिख रहा है, इस प्लेन सरफेस पे क्या करना है, चूज एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ऐसा सर्कल बनाने के लिए आप चूज कर लीजिए कि आपको इसमें सर्कल बनाना है, ठीक है। अब इस कंपास में आपको दिख रहा होगा कि ये एक नीडल पॉइंट है, दिख रहा होगा। ये एक पेंसिल का शार्प पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें सर्कल बनाने के लिए हम सबसे पहले इस प्लेन सरफेस पर कहीं भी, जैसे कि मान लो हमने ये पॉइंट एक चुन लिया है, तो हमने ये क्या किया, ये जो नीडल पॉइंट है इसको पुट कर दिया। नीडल पॉइंट जहाँ पे हमने पुट किया है, ठीक है, ये अपनी फिक्स डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स डिस्टेंस है। इतनी ही फिक्स डिस्टेंस से देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हमने पेंसिल रखी है, ठीक है, और अगर हम ये सर्कल बनाते हैं, आप लोगों को इसमें एक चीज़ दिख रही होगी कि जैसे मान लो हमने सर्कल यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है, तो ये जो फिक्स डिस्टेंस है नीडल पॉइंट और पेंसिल पॉइंट में, तो ये फिक्स डिस्टेंस ही चारों साइड रहेगी, राइट। ये जो फिक्स डिस्टेंस हमने ली थी एक सर्कल बनाने के लिए, ये फिक्स डिस्टेंस सर्कल के चारों ओर हमने, देखिए, जब हमने चारों ओर कंपास को घुमाया है तो चारों ओर फिक्स डिस्टेंस ही रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है, नीडल पॉइंट है, यहाँ से ये जो पेंसिल से बना हुआ सर्कल है, इस सर्कल से इसकी डिस्टेंस, यहाँ से इसकी डिस्टेंस हर जगह सेम ही रहेगी। रहेगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि इससे हमने चारों ओर एक फिक्स डिस्टेंस रखी है, और इसी कंपास को चारों ओर घुमाया है। तो देखिए, इधर भी उतनी डिस्टेंस, इधर भी, हर जगह इस सर्कल से उतनी ही डिस्टेंस रहेगी, राइट। अभी सर्कल में आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमने फिक्स पॉइंट माना था, ठीक है, इस सर्कल में ये जो हमने फिक्स पॉइंट, ये नीडल पॉइंट जो माना हुआ था, कंपास के द्वारा रखा हुआ था, ठीक है, इस फिक्स पॉइंट को नाम दे देते हैं हम ओ। क्या नाम देते हैं? ओ। इसको बोला जाता है सेंटर, ठीक है। तो ओ क्या है इसमें फ्रेंड्स? वो है सेंटर, ठीक है। वो इसमें सेंटर है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये सेंटर है, इससे ये नीडल पॉइंट हमने यहाँ पर रखा हुआ था और इसी के द्वारा सर्कल बनाया था, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? सेंटर, राइट। तो ये सर्कल भी क्या है, एक तरीके का क्लोज्ड प्लेन कर्व है। कैसा? एक प्लेन पे बनाया गया है, और ये क्लोज्ड कर्व है। क्यों? क्योंकि क्लोज्ड है ना, ओपन तो है नहीं, हर तरीके से चारों साइड से बंद है। दिस इज ए क्लोज्ड प्लेन कर्व, एंड ऑल पॉइंट्स ऑफ विच आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम ए पॉइंट विद इन कॉल्ड द सेंटर। और इसके जो सभी पॉइंट है, सर्कल बनाया गया है, क्लोज्ड प्लेन कर्व है, और इसके हर एक पॉइंट सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है। आपको समझ में आ रहा है? यही डेफिनेशन है, राइट। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि सर्कल इज ए क्लोज्ड प्लेन कर्व, ऑल पॉइंट्स ऑफ विच, ऑल पॉइंट्स, कहीं से भी आप नाप लो, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी अगर आप इसकी डिस्टेंस नापते हो, तो ऑल
पॉइंट्स ऑफ विच आर इक्वली डिस्टेंट है, हर जगह से इक्वल डिस्टेंस है कि नहीं, हर एक पॉइंट से, फ्रॉम ए पॉइंट मतलब एक सेंटर से, फ्रॉम ए पॉइंट विच इज कॉल्ड द सेंटर। ठीक है, चलिए अब हम धीरे धीरे इस सर्कल के बारे में अंदर जानते हैं कि इस सर्कल में क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि दिस इज ए फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ अब आगे चलते हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ। जो हमने ये कंपास लिया था इससे एक फिक्स डिस्टेंस ली थी, राइट। फिक्स डिस्टेंस जो हमने रखी थी, द कांस्टेंट डिस्टेंस या फिर द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। द फिक्स डिस्टेंस, ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसी को रेडियस बोलते हैं। आया समझ में? मतलब ये जो फिक्स डिस्टेंस हमने ली है, चाहे यहाँ तक ले लो, चाहे यहाँ तक ले लो, चाहे यहाँ तक ले लो, कहीं भी ले लो, सर्कल के किसी भी पॉइंट से ले लो, तो ये हमेशा रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडियस। चलिए तो हम रेडियस लाइन बनाते हैं, कहाँ तक आएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ओ पी ये फिक्स पॉइंट है और ये फिक्स डिस्टेंस है जिसको लेकर हमने सर्कल बनाया था। तो ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? रेडियस। ध्यान रखिएगा, और इसको हम आर से भी डिनोट करते हैं। किससे? आर से, स्मॉल आर से या कैपिटल आर से, क्योंकि आर मीन्स रेडियस। तो ये हो गई रेडियस। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि ये जो हमने एक लाइन और बनाई है ओ एम, इसको क्या बोलेंगे? तो दोस्तों जैसे ओ पी एक रेडियस है अगर, तो ओ एम भी रेडियस है। क्या है? ओ एम भी रेडियस है। ठीक है, ओ एम भी एक रेडियस है। क्यों? क्योंकि इसकी भी डिस्टेंस एक सर्कल के किसी भी पॉइंट से सेंटर तक सेम होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक और पॉइंट आप लोगों का क्लियर करता हूँ मैं कि व्हाट इज सरकमफेरेंस। क्या? व्हाट इज सरकमफेरेंस? सरकमफेरेंस क्या होता है? ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि सरकमफेरेंस क्या होता है, क्योंकि फॉर्मूला तो पढ़ा ही है आप लोगों ने। तो सरकमफेरेंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सर्कल में सरकमफेरेंस होता क्या है एक्चुअल में। जो एक फिक्स सेंटर है, इस सेंटर से इस सर्कल से इक्वी डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस दूरी है, इक्वी डिस्टेंस डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस सर्कल की जो आउटर बाउंड्री लाइन जो हमने बनाई है, इस सर्कल की जो आउटर बाउंड्री लाइन, इसकी जो आउटर बाउंड्री लाइन यहाँ से हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट की थी, जो आउटर बाउंड्री लाइन हमने बनाई थी सर्कल की कंपास के द्वारा, और इसके हर एक पॉइंट की दूरी सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट मतलब इक्वल, सेम डिस्टेंस है। तो ये जो आउटर बाउंड्री है इसकी, सर्कल की आउटर बाउंड्री है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से सेम है, किसी भी पॉइंट से आप नाप लो, हर जगह से सेम है। तो ये जो आउटर बाउंड्री है इसी को सरकमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, इसी को सरकमफेरेंस कहते हैं। आया समझ में? ये जो आउटर बाउंड्री लाइन बनी है सर्कल की, इक्वी डिस्टेंट है जो फ्रॉम सेंटर से, इसी को हम सरकमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक वो पिलर है और यहाँ पे गाय है। ठीक है, यहाँ पे गाय बंधी हुई है। अगर ये गाय एक बार चारों साइड रस्सी से बंधी हुई है, अगर ये चारों साइड एक बार घूम जाती है, वापस वहीं आ जाती है, तो इसकी एक सरकमफेरेंस की डिस्टेंस हो गई। ठीक है, इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है? 1 सरकमफेरेंस। इसी तरीके से अगर वो 8 बार घूमती है तो क्या होगी? 8 सरकमफेरेंस उसने चक्कर लगा लिए हैं। 1 डिस्टेंस कवर्ड इन ए सर्कल, आउटर बाउंड्री सर्कल, दैट इज ए सरकमफेरेंस, राइट। जिसको हम अभी मैथ्स में मैंने आपको एक शब्द बताया था, पेरीमीटर। तो वही जो पेरीमीटर है, आउटर बाउंड्री लाइन की टोटल डिस्टेंस को हम पेरीमीटर कहते हैं मैथ की भाषा में। लेकिन सर्कल में जब हम आते हैं तो सर्कल में वही पेरीमीटर का शब्द सरकमफेरेंस बन जाता है। ओके, चलिए अब मैं एक शब्द आपको बताता हूँ, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? व्हाट इज कॉर्ड? ठीक है, जिसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और पढ़ते भी हैं। कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो सरकमफेरेंस है,
चारों साइड की बाउंड्री लाइन है। इस बाउंड्री लाइन पर कहीं भी हम अगर 2 पॉइंट कहीं भी एनी circumference if we join any 2 points on the circumference if we join any 2 point, मान लो एक पॉइंट हमने यहाँ बना दिया, एक पॉइंट हमने यहाँ बना दिया, ठीक है, या फिर मान लो यहाँ बना दिया, ध्यान से देख रहे हो आप। लेकिन केवल 2 पॉइंट ही हम अगर जोड़ देते हैं, उन 2 पॉइंट को अगर हम आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए अब आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ मैं। क्या बताई मैंने, कॉर्ड को आपको एक डेफिनेशन बताई है। इफ़ वी जॉइंट एनी 2 पॉइंट ऑन ए सरकमफेरेंस, अगर ये सरकमफेरेंस पर हम किन्हीं भी कोई भी 2 पॉइंट तो देखिए ये जो इसकी आउटर बाउंड्री लाइन है इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। इसमें हमने 2 पॉइंट बनाए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यही तो है इसकी आउटर बाउंड्री लाइन सरकमफेरेंस, इसी को सरकमफेरेंस बोलते हैं, इसी को बाउंड्री लाइन बोलते हैं। अब इस पे हमने 2 पॉइंट बनाए, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, तो ये ए बी क्या है, इसी को हम कोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोड, ठीक है। इतनी आया समझ में। अगर अब एक क्वेश्चन और है, देखिए कि ये ए बी अगर कोड है तो ए एम जो है ये सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस पर एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो एक ये पॉइंट है, ए पॉइंट है एम, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया, ज्वाइन। तो ये बताइए ए एम जो लाइन सेगमेंट है तो ये भी कॉर्ड है कि नहीं है, बताइए। तो इस सर्कल में दोस्तों ये जो ए एम है ये भी कॉर्ड है, ठीक है, क्योंकि सरकमफेरेंस पे डेफिनेशन क्या है कॉर्ड की, ये अच्छे से समझ लीजिएगा। सरकमफेरेंस पर कोई भी 2 पॉइंट कहीं भी हम अगर यहाँ मान लो यहाँ पे इतने पास में अगर हमने ये बनाए हैं 2 पॉइंट और अगर हम इनको मिलाते हैं, ठीक है, अगर हम इनको आपस में मिलाते हैं तो दिस इज आल्सो कॉल्ड ए कॉर्ड। इसको भी हम कॉर्ड बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको भी हम कॉर्ड बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको भी हम कॉर्ड बोलेंगे। अगर हमने ये 2 पॉइंट बना दिए हैं, इसको भी सरकमफेरेंस पर कोई भी 2 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। तो एक चीज़ और आपके दिमाग में देखिए मैं बताता हूँ, जो चीज़ आपको समझना चाहिए कि मान लो ये कॉर्ड सबसे छोटी जो कॉर्ड होती है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी जो कॉर्ड अगर हम बात करेंगे तो वो कहाँ से निकलेगी दोस्तों, सेंटर से। कहाँ से निकलेगी, सबसे बड़ी कॉर्ड, ये जो पूरी सरकमफेरेंस है, इस सरकमफेरेंस में मान लो एक ये पॉइंट है पी, ठीक है, ओ पी क्या होगी, रेडियस, राइट। अगर हम इस ओ को इस साइड दूसरी सरकमफेरेंस की साइड अगर जोड़ देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे मान लो ये एल पॉइंट है और ये पी पॉइंट है, ये एल पॉइंट है, ये पी पॉइंट है। अभी आप ओ को भूल जाइए। तो ये आप अगर देख रहे हो तो एल से लेके पी तक, एल पॉइंट और पी पॉइंट ये भी सरकमफेरेंस है। इस सरकमफेरेंस पे एल पॉइंट और पी पॉइंट 2 पॉइंट हुए और इन 2 पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया है। अगर 2 पॉइंट हमने ज्वाइन किए हैं तो आप देख रहे हो दिस इज ए मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड। जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है सर्कल के अंदर सबसे बड़ी कॉर्ड होती है उसको हम डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसको भी क्या बोलेंगे, कॉर्ड। ये भी एल पी एक कॉर्ड है और इसी को हम डायमीटर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। एल पी क्या है, एल पी एक डायमीटर है। ये बहुत बड़ा मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। अब एक चीज़ इसमें आप समझ लीजिएगा कि जो कॉर्ड थी तो सबसे बड़ी सर्कल में कॉर्ड जो है वो डायमीटर होती है। सबसे बड़ी कॉर्ड सर्कल में डायमीटर होती है और इसमें आप देख रहे हो कि अगर इस साइड की ये रेडियस है तो इस साइड की भी रेडियस होगी। तो डायमीटर हमेशा रेडियस की डबल होती है। अगर ये आर है तो ये भी आर है। आया समझ में, नहीं आया, देखो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी
5 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि सरकमफेरेंस हमने देखा था कि एक पॉइंट हमने लिया था नीडल, यहाँ से सेम डिस्टेंस है सरकमफेरेंस तक, यहाँ तक सेम है। अगर अगर इतनी 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। तो ये कितना हो गया? डबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायमीटर जो है वो रेडियस की डबल होती है। ठीक है, तो डायमीटर को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? 2r। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई आर, यानी 2, ये डायमीटर जो है रेडियस की डबल है। और अगर हम रेडियस की बात करें, देखिए रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस हमेशा डायमीटर की कितनी होती है? रेडियस डायमीटर की आधी होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला बेसिस बन गया है, तो आप समझते जाइएगा कि रेडियस जो है वो डायमीटर की आधी होती है। चलिए, इस सर्कल के अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक पॉइंट, कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है। तो देखिए, इंटीरियर का मतलब होता है दोस्तों सर्कल के अंदर जो हमने कर्व बनाया है, क्लोज कर्व, इस क्लोज कर्व के अंदर का पार्ट कहलाएगा इंटीरियर, और इसके बाहर अगर कोई पॉइंट है तो वो एक्सटीरियर कहलाएगा। ठीक है, इसके बाहर का जो पॉइंट है, जो बाहर का एरिया है, तो ये एक्सटीरियर कहलाता है। इंटीरियर मतलब अंदर। ठीक है, इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अंदर। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर। ठीक है, तो दो पॉइंट, जैसे मान लो अगर मैंने इसमें एक पॉइंट आपको दिया है, ये बना दिया आपके लिए W। ठीक है, पॉइंट मैंने आपको बना दिया T। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इंटीरियर पॉइंट बताइए, इंटीरियर पॉइंट, ठीक है, और दूसरा कौन सा? एक्सटीरियर पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आप लोगों को इंटीरियर पॉइंट कौन सा हो जाएगा? W। एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है? T। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट कौन सा है? W। एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है? T। ठीक है, तो इंटीरियर पॉइंट कौन सा हो जाएगा? W, क्योंकि ये सर्कल के अंदर है। एक्सटीरियर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका T। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बता दूं एक शब्द, सेमी सर्कल। ये तो है पूरा सर्कल। अगर सेमी सर्कल की बात करूं तो LP से अगर ये नीचे का हिस्सा काट दिया जाए, जैसे कि मान लो एक रोटी है, ब्रेड है, ठीक है, चपाती है, अगर उसका आधा, ये डायमीटर से हम आधा हिस्सा अलग कर दें, तो इस आधे हिस्से को क्या बोलेंगे दोस्तों? जैसे ये आधा हमने ऐसा बनाया है, ठीक है, आधा, यहाँ से LP। ठीक है, तो ये जो आधा हिस्सा बचा हुआ है सर्कल का, ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है फ्रेंड्स, ये अच्छे से समझिएगा कि ये जो सर्कल है, इसी सर्कल का आधा पार्ट अगर हम छोड़ दें तो आधे पार्ट को हम क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। ठीक है, हाफ सर्कल, इसको क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। ठीक है, अगर आर्क की हम बात करें दोस्तों, आर्क की, ठीक है, तो आर्क क्या है? जैसे देखो, इस सर्कल के अंदर AB पॉइंट, दो पॉइंट सर्कमफेरेंस पे हमने दो पॉइंट बनाए थे। क्या बनाए थे? दो पॉइंट। तो आर्क क्या होगा? ए पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस और बाउंड्री, जो भी बाउंड्री है ऑफ ए सर्कल, इज कॉल्ड एन आर्क। ठीक है, इस सर्कल में जैसे आर्क की अगर हम बात करें तो A से लेके B तक, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? केवल ये जो आपको दिख रहा है, जो बार बार मैं आपको मार्कर चला के दिखा रहा हूँ, ये AB जो है वो एक आर्क है। चलिए दूसरे तरीके से समझिए आप, जैसे कि अगर आर्क की हम बात करें, ठीक है, तो सर्कल का कोई सा भी पार्ट, जैसे अगर हमने ये कंपास है, कंपास को इतना अगर घुमाया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये आर्क है। राइट, अगर मान लो हम थोड़ा सा भी, अगर जैसे मान लो ऐसे सर्कल हम बनाते हैं, ठीक है, अगर हमने हल्का सा भी ऐसा पॉइंट कर दिया, ऐसा ऐसा, ठीक है, तो सर्कल का थोड़ा सा भी हिस्सा जो है बना हुआ है, ये आर्क है। क्या है? आर्क। समझे? ये क्या है? आर्क है। और ये अगर एक दूसरे को ऐसा कट करते हैं जैसा हम, तो ये भी आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। राइट, तो ये जो सर्कल का कोई सा भी जरा सा भी हिस्सा हम बनाते हैं कहीं भी, थोड़ा सा भी, तो वो सर्कल का पार्ट जो है थोड़ा सा भी क्या कहलाता है? आर्क। समझे? जो मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो आर्क ही कहलाएगी। सर्कल का कोई सा भी जरा सा हिस्सा, सरकमफेरेंस का कोई सा भी टुकड़ा, हाँ ये समझिए, सरकमफेरेंस का कोई सा भी टुकड़ा, जरा सा भी टुकड़ा जो है, जरा इंटरसेक्ट वाली बात नहीं, देखिए इससे सर्कल ही बनेगा, इतना आपको मालूम है। लेकिन इससे जो सर्कल बनेगा, मान लो अगर हमने सर्कल नहीं बनाया, इतना बनाया केवल, तो सर्कल का ये हिस्सा तो बना है सरकमफेरेंस का,
समझिए। अगर हम इसको पूरा घुमा देंगे तो सर्कल बन जाएगा, लेकिन सरकमफेरेंस का जरा सा भी हिस्सा क्या कहलाता है? आर्क। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने देखा कि इसमें मैं आपको बता दूं कि 4 से लेके 5 तक का स्टैंडर्ड मैंने आपको समझा दिया है। अगली नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 6 से लेके 8 तक का स्टैंडर्ड जो बाकी बचा हुआ है सर्कल के अंदर का, वो डिस्क्राइब करूंगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।